4 मॉडल्स को ना हम इधर जाते हैं व्हाइट बोर्ड पे और व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ कर देते हैं। फ्यूचर ऑफ यूनिवर्स जो है वो हर बंदे को परेशान और हैरान करता है, और बाय कहते हैं ना, बाय प्रिडिक्टिंग फ्यूचर यू कैन लुक इनटू द पास्ट, और बाय लुकिंग इनटू द पास्ट वी कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर। तो फ्यूचर ऑफ यूनिवर्स के बारे में बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, हम सारे के सारे डिस्कस कर लेते हैं। हर बंदा इस चीज के बारे में जानना चाहता है कि व्हाट विल बी द अल्टीमेट डेस्टिनी, अल्टीमेट फेट ऑफ यूनिवर्स। सो देयर आर 4 स्कूल ऑफ थॉट्स, देयर आर 4 मॉडल्स। नोट्स बनाने के लिए इस तरह से लिखा है, पढ़ना तो मेरे पास तो लिखा हुआ था, मुझे तो वहां से पढ़ना रीडिंग करना मेरे लिए बहुत आसान था, लेकिन आप लोगों के मेरे साथ दोबारा लेक्चर हो या ना हो, लेकिन आप लोगों को इतना बताओ कि आप लोगों ने साइंस को या बाकी अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ना कैसे होता है। कंपैरिजन में पढ़ते हैं तो चीजें कभी भी नहीं भूलती। देयर आर 4 मॉडल्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ यूनिवर्स। फर्स्ट मॉडल इज क्लोज्ड मॉडल। इस तरह एक दफा पढ़ें तो याद होता है, वो रीडिंग स्लाइड्स बुक्स बार बार पढ़ें तो याद नहीं होता। तो इफेक्टिव रीडिंग का तरीका यही होता है कि आप साथ साथ पढ़ें और साथ साथ लिख के छोटे छोटे से क्यूट क्यूट नोट्स बनाएं। ओपन मॉडल। ओपन मॉडल के बाद है हमारा फ्लैट मॉडल। फ्लैट मॉडल के बाद लास्ट मॉडल है साइक्लिक मॉडल। सारे के सारों को मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको, और देखिएगा कि ये कितना इफेक्टिव तरीका है आपका पढ़ने का और लिखने का और याद करने का। कुछ कंफ्यूजन्स हैं आपके माइंड में, सारी की सारी क्लियर होंगी। एक दफा जरा ये सेशन जो है वो रेगुलर स्टार्ट होने थे, ये तो इंट्रोडक्टरी क्लास थी ना, जब रेगुलर स्टार्ट होगा फिर इंशाल्लाह बहुत हम मजे से पढ़ेंगे। ठीक है जी, क्लोज्ड मॉडल से स्टार्ट कर लेते हैं। क्लोज्ड मॉडल किस थ्योरी को सपोर्ट करता है? क्लोज्ड मॉडल कहता है कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिवर्स को सपोर्ट करता है। कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिवर्स थ्योरी को सपोर्ट करता है। इसका कहना क्या है? वो कहता है मेनी बिलियन ईयर्स फ्रॉम नाउ यूनिवर्स विल कॉन्ट्रैक्ट बैक अपॉन इटसेल्फ। Many billion years from now universe will contract back upon itself। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, वो कहते हैं ये जो यूनिवर्स अभी एक्सपैंड हो रही है ना, ये कुछ अरसे के बाद दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होगी और दोबारा सिंगुलैरिटी बना के खत्म हो जाएगी। दैट वुड बी द एंड ऑफ एवरीथिंग। ये यूनिवर्स अभी एक्सपैंड हो रही है, मेनी बिलियन ईयर्स फ्रॉम नाउ इट विल कॉन्ट्रैक्ट बैक अपॉन इटसेल्फ। पिक्चर्स बनाना, डायग्राम्स बनाना जो है, ड्रॉ करना चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस के पेपर। मेनी बिलियन ईयर्स फ्रॉम नाउ इट विल कॉन्ट्रैक्ट बैक अपॉन इटसेल्फ and it will again create singularity। that will be the end of everything। सारी चीजें एंड हो जाएंगी यहाँ पे आगे। कयामत, अगर कयामत आ गई है तो कयामत के बाद तो हमने जाना था जन्नत और दोज़ख में। वो जन्नत और दोज़ख कहाँ पे बनाएंगे? देयर इज नो स्पेस लेफ्ट इन दिस सिंगुलैरिटी। ठीक है, दैट वुड बी द एंड ऑफ एवरीथिंग। और ये सपोर्ट किसको किया? इसने सपोर्ट किया कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिवर्स थ्योरी को। इस थ्योरी के ऊपर पूरी पूरी लाइब्रेरीज भरी पड़ी हैं। हमने तो ऐसे 2 लफ्जों में बात खत्म कर। ओपन मॉडल क्या कहता है? ओपन मॉडल सपोर्ट करता है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी को। चलें जी, ये भी लिख लेते हैं। अब मैं आपको पूरा पूरा नहीं लिखूंगी, मैं इस तरह से लिखूंगी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। यूटी का मतलब है यूनिवर्स थ्योरी। ये इसको सपोर्ट करता है। ये क्या कहता है? ये कहता है
ये कहता है यूनिवर्स विल कंटिन्यू टू एक्सपैंड, यूनिवर्स विल कंटिन्यू टू एक्सपैंड ये एक्सपेंशन इस तरह ही चलती रहेगी, ये एक्सपेंशन नहीं रुकेगी, लेकिन इसके बारे में दो चीजें हैं, टाइमलेसली एंड लिमिटलेसली। टाइमलेसली का मतलब ये है कि कोई टाइम नहीं दिया गया कि भाई इतने टाइम के बाद ना एक्सपेंशन रुक जाएगी, कोई टाइम नहीं है। और दूसरी बात क्या कहता है, लिमिटलेसली, कोई साइज भी नहीं है कि इस साइज पे पहुंच के एक्सपेंशन जो है वो रुक जाएगी। देयर इज नो सेट टाइम, नो सेट साइज। अजान हो जाए, मैं थोड़ा सा चुप कर रही हूँ, उतनी देर तक मैं नोट्स कंप्लीट कर देती हूँ, आप नोट करें फिर एक्सप्लेन करती हूँ। जी, ओपन मॉडल क्या कहता है, यूनिवर्स विल एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी को एक्सप्लेन सपोर्ट करता है और कहता है यूनिवर्स विल कंटिन्यू टू एक्सपैंड टाइमलेसली, देयर इज नो सेट टाइम एंड नो सेट साइज आफ्टर व्हिच एक्सपेंशन विल स्टॉप, इट विल कंटिन्यू फॉरएवर, फॉरएवर। ठीक है, तो अगला आ जाता है फ्लैट मॉडल। फ्लैट मॉडल कहता है एक्सपेंशन विल स्लो डाउन and then stop after reaching a stable size. Slow down or stop after reaching a stable size. एक स्टेबल साइज पे पहुंचने के बाद एक्सपेंशन विल स्टॉप। आपको पता है कायनात के अंदर हर प्रोसेस जो है स्टेबिलिटी को गेन कर रहा है और उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है ताकि ये स्टेबिलिटी गेन करे, स्टेबिलिटी को चेस कर रहा है। हम सारे के सारे इधर मेहनत किस लिए कर रहे होते हैं, स्टेबल होने के लिए। तो कायनात के अंदर हर प्रोसेस जो है वो इस चीज के लिए मेहनत करता है या उस डायरेक्शन में मूव करता है ताकि कि वो स्टेबल हो जाए, स्टेबिलिटी गेन करे। कहते हैं कायनात भी जो एक्सपैंड हो रही है ये स्टेबल होना चाहती है। आफ्टर रीचिंग अ स्टेबल साइज एक्सपेंशन विल स्टॉप। तो आप इसको डायग्राम में किस तरह से लिखेंगे, डायग्राम के अंदर आप इस तरह से लिखेंगे स्टेबल साइज, एक्सपेंशन विल स्टॉप। स्टॉप के लिए हम क्या करते हैं, हम इधर लिख लेते हैं एक्सपेंशन विल स्टॉप। ठीक है, या एक्सपेंशन विल बिकम जीरो। पहले स्लो डाउन हो गया फिर हो जाएगी जीरो। देन आते हैं लास्ट मॉडल पे, साइक्लिक मॉडल पे। साइक्लिक मॉडल कहता है ये जो कायनात का आपने मॉडल बताया था ना एक्सपेंशन का, ये तो रॉन्ग था, बात तो कोई और थी। साइक्लिक मॉडल कहता है बिग बैंग होगा, फिर कायनात एंड होगी, बिग क्रंच होगा जिस तरह पहला क्लोज मॉडल कहता था, फिर सिंगुलैरिटी बनेगी, देन देयर विल बी अनदर बिग बैंग, देन देयर विल बी अनदर यूनिवर्स,
फिर उसका एंड होगा, फिर वो खत्म होगी, तबाह होगी, फिर नई कायनात शुरू होगी और ये इसी तरह चलता रहेगा। तो साइक्लिक मॉडल जो है उसका तरीका ये है। अच्छा, साइक्लिक मॉडल क्या कहता है? कहते हैं पहली कायनात ऐसे एक्सपैंड हो रही थी, एक्सपैंड होकर वो इस पॉइंट पे पहुंची, इस पॉइंट पे पहुंचकर उसने दोबारा सिंगुलैरिटी क्रिएट की। एक सेकंड, सिंगुलैरिटी क्रिएट की। सिंगुलैरिटी के बाद देन देयर विल बी एन अदर बिग बैंग, फिर एक्सपेंशन होगी, फिर एक्सपेंशन के बाद कायनात दोबारा से सिंगुलैरिटी क्रिएट करेगी, फिर एक्सपेंशन होगी, फिर बिग बैंग होगा, फिर नई कायनात बनेगी और इसी तरह ये साइकिल जो है वो चलता रहेगा। ये अब इसको लेबल कर लेते हैं। ये जो है हमारा सिंगुलैरिटी वाला पॉइंट है। ये थी लास्ट यूनिवर्स। लास्ट यूनिवर्स हमारी एक्सपैंड हो रही थी, एक्सपैंड होने के बाद फिर एकदम वो कॉन्ट्रैक्ट हुई। कॉन्ट्रैक्ट के लिए जस्ट सी लिख रही हूँ। कॉन्ट्रैक्ट हुई और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उसने क्या बना दिया? उसने बना दी आपकी सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी बनाई, सिंगुलैरिटी के अंदर दोबारा क्या हुआ? सिंगुलैरिटी के अंदर दोबारा हुआ बिग बैंग। ठीक है, सिंगुलैरिटी के अंदर दोबारा बिग बैंग हुआ। सिंगुलैरिटी अगेन बिग बैंग, बिग बैंग हुआ। ये कायनात जो थी आपकी, वो वाली कायनात, अगर सपोज कायनात यूनिवर्स 1 थी तो ये इधर वाली नीचे वाली यूनिवर्स 2 होगी, दोबारा बिग बैंग होगा, नई कायनात क्रिएट होगी। ठीक है, और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होकर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होकर सिंगुलैरिटी बनाएगी, देन देयर विल बी अनदर बिग बैंग और फिर एक तीसरी यूनिवर्स क्रिएट हो जाएगी एंड दिस प्रोसेस विल रिपीट इटसेल्फ। साइक्लिक मॉडल explained from where this singularity has come from. ठीक है, only cyclic model explains the creation of, क्या मैं कह रही हूँ, only cyclic model explains the creation of singularity, ये कहना था। ठीक है, तो क्या है, लिख लीजिए आप लोग, ये लिखवा देती हूँ। जो पूछ रहे थे सिंगुलैरिटी कहाँ से आई, सिंगुलैरिटी वाज, नहीं ऐसे नहीं लिखते, birth of singularity is related to the death of previous universe. पुरानी कायनात की मौत से ये नई सिंगुलैरिटी क्रिएट हुई। प्रीवियस यूनिवर्स, पिछली यूनिवर्स जब सारी की सारी खत्म हुई, वैसे तो आपको पता है ना, अब ये बात मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी क्या कहता है? वो कहता है आप एनर्जी और मैटर को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं दोबारा। ठीक है, एक दफा जो क्रिएट कर दिया गया वो उतना ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सो you cannot create a new universe, you cannot destroy this universe, you can only transform one universe to another form, singularity, then another form, expanding universe, जिसके अंदर stars, planets, galaxies हमें नजर आती है, then again singularity, then another universe। ठीक है, you cannot destroy universe, it was created once for all। ठीक है, तो पहली कायनात अब किसने, ये कहते हैं there is no need of God। यूनिवर्स, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स इज अ सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेस। वो अपने आप को खुद सस्टेन करा रहा है, वो खुद अपने आप को मॉनिटर कर रहा है, खुद अपनी ही डेथ से अपनी क्रिएशन करता है। सो इट्स अ सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेस, देयर इज नो नीड ऑफ गॉड। बट क्वेश्चन
was raised for cyclic model, or some scientists criticized cyclic model, that from where the first universe or the first singularity come from, who created the first singularity or the first universe. ठीक है, तो ये वही वाली बात है, मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया. This puzzle is still unresolved, so we cannot say anything about its beginning or about its creation. We can only say that there is or there must be some God which has created first singularity and first universe, and which is monitoring, who is monitoring actually, who is monitoring all these universal principles, laws and processes which are creating and destroying universe automatic. ठीक है, हमारे कंट्रोल से बाहर ये सब कुछ डिस्ट्रॉय भी हो रहा है और क्रिएट भी हो रहा है. ठीक है जी, तो साइक्लिक मॉडल का कहना क्या था इसके बारे में अब देख लेते हैं. साइक्लिक मॉडल कहता है alternate cycles of expansion and contraction will repeat themselves alternate cycles of contraction and expansion will repeat themselves continuously. ये अपने आप को रिपीट करते रहेंगे और एक कायनात की डेथ से दूसरी कायनात की बर्थ होती रहे. ठीक है, तो एक बिग बैंग नहीं है, देयर विल बी मैनी बिग बैंग्स. हमारी कायनात खत्म होगी, नेक्स्ट कायनात आ जाएगी, वो खत्म होगी, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगी, तो इसी तरह ये चलता रहे. ठीक है जी, ये इतना हो गया.